हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू एसडी इंस्टीट्यूट। बेटा ये हमारा आज का जो लेक्चर है 10th लेक्चर। ये आज भी क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर ही होने वाला है। हमने जितने कॉन्सेप्ट अब तक पढ़ लिए हैं, अब हम उन सब का क्या कर रहे हैं, पूरा एक क्वेश्चन कर रहे हैं, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, मैंने क्या कहा था, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो मैंने पहले सारे कॉन्सेप्ट्स करवा दिए। ठीक है, अब हम सारे कॉन्सेप्ट्स का मिलाकर एक क्वेश्चन हम करेंगे। तो अब आगे जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ऐसे ही टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बोर्ड में आते हैं एप्रोप्रिएशन के। एप्रोप्रिएशन का ये वाला लेक्चर होने के बाद, मतलब ये क्वेश्चन आंसर्स होने के बाद, एप्रोप्रिएशन के सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट्स और रह जाते हैं। उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। ठीक है बेटा, ये सबसे बड़ा चैप्टर था हमारा। उसके बाद वाले चैप्टर्स इतने बड़े नहीं हैं जितना बड़ा हमारा ये पहला चैप्टर था पार्टनरशिप का। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो भी किस पे होने वाला है, हमारा क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। पीडीएफ आपको सेंड कर दिया गया है। पीडीएफ में जो मैंने अभी 10th लेक्चर का जो पीडीएफ सेंड किया है, उसी में से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और जो क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए हैं और जो मैं बोलूँगा अभी होमवर्क के लिए, वो आपको होमवर्क में करना है। ठीक है बेटा, तो उसके बाहर और अभी कुछ भी नहीं करना। तो चलिए बेटा, अब आगे क्या करेंगे हम, क्वेश्चन। तो बेटा यहाँ ध्यान दो, मैंने कुछ क्वेश्चन छुड़वाए थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के मैंने आपको सारे क्वेश्चंस नहीं दिए थे। मैंने कहा था कुछ क्वेश्चंस मैं अभी खुद करवाऊंगा कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद। फिर मैंने आपको फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल समझाया। तो उसके बेसिस पे अब हम ये क्वेश्चन करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। 27th क्वेश्चन है ये, टी एस ग्रेवाल का। जिनके पास बुक नहीं है वो इसी का ही मैंने पीडीएफ सेंड किया है, वो क्वेश्चन देख सकते हैं। या फिर जब मैं वीडियो में ये बता रहा हूँ तो वीडियो अपना पॉज कर लीजिएगा और उसको समझ लीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट, यानी कि हमें एक पार्ट दे रखा है बैलेंस शीट का। किसका है, नीलकांत का और महादेव का। ऑन 31 मार्च 2020 की ये बैलेंस शीट है। कह रहे हैं कि नीलकंठ का कैपिटल अकाउंट है और महादेव का भी कैपिटल दे रखा है हमें। 10-10 लाख रुपए दोनों का कैपिटल, और कैपिटल अकाउंट के साथ साथ क्या दे दिया आपको, करंट अकाउंट्स भी दे दिए। जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर कैपिटल के साथ करंट अकाउंट आ जाता है तो आपको बिना सोचे समझे ये मानना पड़ेगा कि कैपिटल क्या है हमारी यहाँ पर, फिक्स्ड। ठीक है, क्योंकि फिक्स कैपिटल कब होती है, जब करंट अकाउंट आता है। ठीक है बेटा, और क्या दे रखा है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8 लाख। इसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा इस क्वेश्चन के बाद। हमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस कितना दे रखा है, ₹8 लाख। और यहाँ पे एसेट साइड में एसेट कितनी दे रखी है, ₹30 लाख। तो इन दोनों का टोटल कर दिया इन्होंने। सर इसमें इस एसेट का क्या यूज़ है, एसेट सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं, दोनों साइड को इक्वल करने के लिए दिया है। एसेट का अभी तक इस क्वेश्चन में कोई यूज़ नहीं है। नीचे कह रहा है, ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्राइंग्स, महादेव की ड्राइंग्स दे रखी हैं हमें 30,000 एंड प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। और प्रॉफिट हमें दे रखा है 31 मार्च, यानी उसी करंट ईयर का जो प्रॉफिट हमें दे रखा है वो दे रखा है ₹1 लाख। हमें प्रॉफिट भी गिवन है। सर ये प्रॉफिट क्यों दिया है क्वेश्चन में, ड्राइंग्स क्यों दिया है क्वेश्चन में, बेटा आप खुद सोचो। कौन सी कैपिटल है ये, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग इंटरेस्ट किस पे लगता है, हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे। तो इसके लिए शायद उन्होंने ड्राइंग्स और प्रॉफिट दिया होगा। लेकिन आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें निकालना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे को कि कुछ बच्चे अगर यहाँ पे सोच रहे हैं कि हम इसका ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल नहीं निकालना, भले ही उसकी सारी आपको आइटम्स क्यों ना दे रखी हों। उसका एक रीज़न है, क्योंकि कैपिटल यहाँ पर क्या है, फिक्स्ड। मैंने क्या कहा था, जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो उसमें सिर्फ एक ही चीज़ ऐड होती है और एक ही चीज़ लेस होती है। ऐड कौन सी होती है, एडिशनल कैपिटल। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर एडिशनल कैपिटल नहीं है। और एक ही चीज़ माइनस होती है, वो होती है परमानेंट ड्राइंग्स, यानी ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल या फिर विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल। इसको परमानेंट ड्राइंग्स कहते हैं। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी परमानेंट ड्राइंग्स नहीं है। इट मीन्स ये जो हमें कैपिटल दे रखी है दोनों की, 10 लाख 10 लाख, यही ओपनिंग कैपिटल थी और यही क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। क्योंकि कैपिटल्स क्या होती हैं, फिक्स्ड। जब कैपिटल फिक्स्ड हो जाती है ना तो उसमें कुछ ऐड होता है और ना ही लेस, तो जो ओपनिंग होती है वही क्या बन जाती है, क्लोजिंग। तो अब इस महादेव कैपिटल और नीलकंठ कैपिटल में ना तो कुछ आपको ऐड करने की जरूरत है और ना ही कुछ लेस करने की जरूरत है। क्लियर है, तो इसका सीधा सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देंगे, इसमें कुछ भी ऐड लेस करने की जरूरत नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए। तो बेटा इसका सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमें कैलकुलेशन करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, और आप यहाँ पे चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, इफ़ कैपिटल्स आर फिक्स्ड देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन, पहला जो हमारा पार्टनर है नाम के हिसाब से ही लिखना है। मैं महादेव लिखने वाला था, लेकिन ऐसे नहीं, जो पहला पार्टनर है पहले उसी का नाम लिखें। तो पहला जो पार्टनर है वो है हमारे पास नीलकांत, तो नीलकांत कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन नीलकांत कैपिटल। तो नीलकांत की जो कैपिटल है वो क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 10 लाख। क्लोजिंग और ओपनिंग को एक ही मानना है क्योंकि कैपिटल मैंने ऊपर क्या लिख दिया है, फिक्स्ड है। तो इसका आप क्या निकाल लेंगे, 10%, एक मिनट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 5% है, क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकाल लेंगे 5%। तो इसका अगर आप 5% निकालते हैं तो हो जाएगा वो 50,000। और सेम एज इट इज़ आपने लिखना है इंटरेस्ट ऑन महादेव कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन महादेव कैपिटल। तो महादेव की भी जो कैपिटल है वो कितनी है, 10 लाख। 10 लाख का आप क्या निकालेंगे, 5%, तो वो भी कितना हो जाएगा, ₹50,000। तो ये था हमारा 27th क्वेश्चन। इसमें सॉल्यूशन बहुत छोटा था, लेकिन इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट था। ठीक है बेटा, तो चलिए अब पढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट। ठीक है, ये दोनों पार्टनर्स के नाम है अजीब से। कह रहे कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 8% निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। बैलेंस शीट हमें दोनों की दे रखी है, लॉन्ग की भी और शॉर्ट की भी दे रखी है। तो उन बैलेंस शीट हमको क्लोजिंग है और उसके अंदर जो कैपिटल्स हैं वो भी कौन सी हैं, क्लोजिंग कैपिटल्स है। आपको बैलेंस शीट में कहीं करंट अकाउंट दिख रहा है, नहीं, इट मीन्स अभी तक जो हमारी कैपिटल है वो फिक्स्ड नहीं है। सर अभी तक का मतलब क्या पता नीचे बोल दे कि कैपिटल्स आर फिक्स्ड। ठीक है, तो अभी यहाँ तक क्वेश्चन देखने में अगर करंट अकाउंट बैलेंस शीट में नहीं मिल रहा है तो यहाँ तक क्वेश्चन क्या है, सिंपल है कि कैपिटल हमारी नॉर्मल है, फ्लक्चुएटिंग है, फिक्स्ड नहीं है। आप कैपिटल में चीज़ें ऐड और लेस कर सकते हैं। तो जर्नल रिजर्व भी दे रखा है 1 लाख, फिक्स एसेट, अदर एसेट ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखी हैं फिलहाल। ठीक है, अब आगे देखिए, कह रहे ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रू 40,000। लॉन्ग ने ड्राइंग्स की हैं 40,000 और शॉर्ट ने ड्राइंग्स की हैं 50,000, दोनों की ड्राइंग्स दे दी। प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 1,50,000 आउट ऑफ विच 1 लाख वाज ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। कह रहे फर्म ने कमाया करंट ईयर का जो प्रॉफिट वो 1.5 लाख कमाया, जिसमें से 1 लाख रुपए कहाँ डाल दिया, जर्नल रिजर्व में। ये ऑलरेडी डला हुआ है। कुछ बच्चे यहाँ क्या गलती कर जाते हैं, वो जब भी प्रॉफिट का कैलकुलेशन करने लगते हैं तो वो 1.5 लाख में से पहले 1 लाख रुपए क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो 50,000 प्रॉफिट लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये यहाँ पर क्या हुआ है, सॉरी माय मिस्टेक, मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ पे जो जर्नल रिजर्व है वो इस 1.5 लाख में से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुका है। तो अगर आपने करंट ईयर का जो प्रॉफिट है कितना अर्न किया है, 1.5 लाख, ठीक है, तो वो अभी इसमें से हमने माइनस करना है। यानी कि 1.5 लाख जो फर्म ने प्रॉफिट कमाया उसमें से 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिया जर्नल रिजर्व में, जो कि ये बना हुआ है ऑलरेडी, दोबारा नहीं बनाना, इसको 2 लाख मत समझ लेना। ये वही 1 लाख है जो इस 1.5 लाख के प्रॉफिट में से निकाला जाएगा। यानी कि पार्टनर्स में रिजर्व निकालने के बाद जो प्रॉफिट बटा होगा वो बटा होगा ₹50,000। ठीक है बेटा, फिर ध्यान से सुनना, वो यहाँ पर कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 1,50,000 आउट ऑफ विच, जिसमें से, यहाँ पे बोल भी दिया उसने, जिसमें से 1 लाख रुपए जर्नल रिजर्व है। यानी कि पार्टनर जो हैं 1.5 लाख के प्रॉफिट में से पहले 1 लाख रुपए उन्होंने जर्नल रिजर्व बनाना है, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स ने आपस में बांटा होगा। तो वो 1 लाख का जर्नल रिजर्व कहाँ है, ये रहा। ठीक है, मैंने क्या कहा था, जर्नल रिजर्व आर लायबिलिटी, ये मैंने अपने लेक्चर में भी बताया था। ठीक है, तो जर्नल रिजर्व है ये रहा। अब सर ये सारे आइटम्स हमें दे क्यों रखे हैं, सीधी सी बात है, आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट करना है, ऊपर बोल रहा है 8%। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले खुद सोचो। जब तक आपके पास ओपनिंग कैपिटल नहीं होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन के अंदर पहले आप क्या निकालोगे, ओपनिंग कैपिटल। सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने नहीं निकलवाया बेटा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में कैपिटल क्या थी, फिक्स्ड, तो हमने क्लोजिंग कैपिटल को ही क्या मान लिया, ओपनिंग कैपिटल। समझ आती है बात, यहाँ पर कैपिटल फिक्स्ड नहीं है तो हम क्लोजिंग कैपिटल को क्या बनाएंगे अब, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है बेटा।
तो बेटा 28 का सॉल्यूशन यहाँ पे आपने लिखना है वही सेम, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसके लिए आपको ओपनिंग कैपिटल की ज़रूरत है। तो पहले ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। तो आपके पास क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, ठीक है। हमारे पार्टनर्स का नाम क्या है, लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो लॉन्ग की जो क्लोजिंग कैपिटल है क्वेश्चन के अंदर आपने देखा होगा वो थी ₹1,20,000 और शॉर्ट की जो कैपिटल है वो है ₹1,40,000, जिसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं, फॉर्मूला क्या था, हम ऐड करते हैं ड्राइंग्स को क्या करते हैं हम ऐड, और ड्राइंग्स हैं लॉन्ग की दे रखी है 40,000 और शॉर्ट की दे रखी है 50,000। अरे शॉर्ट का नाम ही छोटा है, काम तो बड़े कर रहा है। उसके बाद लेस करते हैं हम लास्ट प्रॉफिट, क्योंकि यही आइटम्स हमें गिवन है। प्रॉफिट में यहाँ पर आपको प्रॉफिट 1,50,000 नहीं लेना है, क्योंकि प्रॉफिट 1,50,000 तो हुआ है, लेकिन जिसमें से फर्म ने 1,00,000 रुपीज़ जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। तो पार्टनर्स में जो प्रॉफिट बटा होगा वो 1,50,000 में से 1,00,000 माइनस किया, बचा कितना 50,000। तो 50,000 इन दोनों ने आपस में बांटा होगा, किसने, लॉन्ग ने और शॉर्ट ने। और इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आपको कहीं भी प्रॉफिट रेशियो गिवन नहीं था, तो गिवन नहीं होता तो हमने क्या मान लिया, इक्वल। तो हमने 50,000 के प्रॉफिट को, पूरे फर्म के प्रॉफिट को दोनों पार्टनर्स में बांटा, तो 25 और 25,000 दोनों को मिला। अब यहाँ पे टोटल कीजिए और यहाँ पे क्या लिख दीजिए, ओपनिंग कैपिटल। ये आपका क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल इसको अगर आप प्लस माइनस करेंगे तो इसकी आएगी 1,35,000 लॉन्ग की, और शॉर्ट की जो है वो है 1,65,000। ठीक है बेटा। तो आगे ओपनिंग कैपिटल आपने निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले लॉन्ग, तो 1,35,000 1,35,000 का आपने देना है 8% लॉन्ग को, और लॉन्ग का आएगा यहाँ पे 10,800। और ऐसे ही शॉर्ट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 1,65,000 पे 8%, तो वो आएगा आपका 13,200। बस खत्म क्वेश्चन, यही था। दो कॉन्सेप्ट जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के थोड़े से रह गए थे वो मैंने आपको अब अच्छे से समझा दिया। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हाँ जी बेटा। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मैंने एक दो कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम आते हैं बड़े बड़े क्वेश्चंस पर, ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चंस पर, एप्रोप्रिएशन के कंप्लीट क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी पार्टनर्स थे, उनका जो प्रॉफिट रेशियो था वो था 3:1। उन्होंने 1 अप्रैल 2019 को उनकी जो कैपिटल थी वो थी 50,000 एंड 30,000। ए की 50,000 कैपिटल थी और बी की 30,000। ये हैं उनकी ओपनिंग कैपिटल्स। उसके बाद कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020 द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट 50,000। फर्म का हमें नेट प्रॉफिट भी दे रखा है ऑलरेडी 50,000 रुपीज़। अब नीचे कह रहा है टर्म पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा हुआ था। कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलेगा पार्टनर्स को वो मिलेगा 6%, ए को कमीशन मिलेगी 2%, वो भी किसके ऊपर मिलेगी, टर्नओवर के ऊपर, यानी कि सेल्स पर। सेल्स आगे हमें गिवन होगा, यानी टर्नओवर हमें आगे गिवन होगा। कह रहे बी विल गेट, बी को कमीशन मिलेगा 500 पर मंथ, इसको पर ईयर बनाएंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद कह रहे हैं बी विल गेट कमीशन, इस क्वेश्चन में कमीशन दोनों को मिल रहा है, ए को भी मिल रहा है लेकिन उसको टर्नओवर में से मिल रहा है, और बी को देखते हैं किस में से मिल रहा है। कह रहे हैं बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट्स, प्रॉफिट में से मिल रहा है बेटा। अब बहुत ध्यान से इस लाइन पे ध्यान देना, बहुत ध्यान से देखो। कह रहे हैं प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन, कह रहा है लेकिन प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, जिसमें से माइनस हो चुका हो, आफ्टर डिडक्शन यानी माइनस होने के बाद क्या माइनस करना है, ऑल द एक्सपेंसेस। आपको पता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, शायद मैंने बहुत पहले से ही बताया है मैंने ये बात को, कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो एक्सपेंसेस होती हैं वो होती है डेबिट साइड वाली। कह रहा है प्रॉफिट में से सारे डेबिट साइड वाले एक्सपेंसेस को, मतलब डेबिट साइड वाले आइटम को माइनस कर दो, ठीक है, फिर उसको क्या दे दो, कमीशन। और आफ्टर वर्ड के बाद क्या रखा है, कमीशन। यानी कि कमीशन आफ्टर के बाद अगर कमीशन बोल दे, यानी कमीशन में आफ्टर वर्ड आ जाए, तो ये हो जाएगा 5/105।
अब आफ्टर ऑल कमीशन प्रॉफिट में से आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस यानी डेबिट साइड के जितने भी खर्चे हैं वो आपको माइनस करने हैं। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड पे आएगा, ए का कमीशन भी डेबिट साइड पे आएगा, बी का सैलरी भी डेबिट साइड पर आएगा। तो आपको ये जो प्रॉफिट दे रखा है 50,000, उसमें से पहले ये सारे एक्सपेंसेस, ओनली एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से 5/105 करेंगे। कमीशन किसका आ जाएगा? बी का। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो बेटा आगे क्वेश्चन में कह रहा है पार्टनर्स की जो ड्राइंग्स हैं फॉर द ईयर ड्यूरिंग द ईयर जो हमें ड्राइंग्स दे रखी हैं वो दे रखी हैं, ए की है 8,000, बी की है 6,000। मैंने क्या कहा था, टर्नओवर आगे आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, जो कि गिवन है ₹3 लाख टर्नओवर है। आफ्टर कंसिडरिंग द अबव फैक्ट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, ऊपर वाले सारे फैक्ट्स को आपने पढ़ना है, पहचानना है, और उसके बाद आपने क्या बनाना है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और साथ ही साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो पहले हम एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करते हैं विद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बेटा इसका सॉल्यूशन देखिए 47 क्वेश्चन का। सबसे पहले यहाँ पे हम अपना नेट प्रॉफिट लिख लेते हैं। तो बाय नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अंदर ही प्रॉफिट दे रखा है ₹50,000। फिर हम पार्टनर्स को दे देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमारे पास पहले एज कैपिटल, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो कैपिटल्स हैं पार्टनर की जो कैपिटल्स हैं वो कितनी कितनी है, 50,000 एंड 30,000 रुपीज़। तो ए की कैपिटल 50,000 पे अगर हम इंटरेस्ट देते हैं, और इंटरेस्ट क्वेश्चन में बोल रहा था कितना, 6%। तो ठीक है, तो आप 50,000 का 6% निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा हमारा 3,000 रुपीज़। ठीक है बेटा, ऐसे ही हम बी को इंटरेस्ट दे देते हैं बी की कैपिटल पर। तो बी इस कैपिटल और बी की कैपिटल है 30,000, तो 30,000 का अगर आप 6% निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1,800 रुपीज़। टोटल कितना आ रहा है ये, 4,800। तो ये तो हमने दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कमीशन दे देते हैं ए को। क्वेश्चन में कह रहा था कि टर्नओवर का जो है 2% कमीशन मिलेगा ए को। तो टर्नओवर क्वेश्चन के अंदर बोल रहा था कितना, ₹3 लाख टर्नओवर हमें दे रखा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू एज कैपिटल, और आप ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, कमीशन। तो अगर आप ₹3 लाख का 2% निकालेंगे तो वो आएगा आपका 6,000 रुपीज़। तो हमने ए को कमीशन दे दिया। अब ए को कमीशन देने के बाद क्वेश्चन में कह रहा था कि बी को सैलरी भी देनी है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए बीज कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे अकाउंट लिखना ज़रूरी है। तो बीज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर आप ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, सैलरी। तो 500, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये वाला पॉइंट, आप नहीं लिखेंगे तो चलेगा। 500 × 12, ठीक है। तो सैलरी भी कितनी हो जाती है, 6,000, क्योंकि वो पर मंथ है, हमें पर एनम चाहिए होती है। तो हमने सैलरी भी दे दी। अब इसके बाद और कुछ नहीं है क्वेश्चन में बस कमीशन देना है बी को। तो बी का कमीशन, तो यहाँ पे आप लिखोगे टू बीज कैपिटल, ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हो, कमीशन, या फिर अभी मैं पीछे वर्किंग नोट में इसको समझाऊंगा। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे क्या, वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट में निकालते हैं हम बी के कमीशन को। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो बेटा कैलकुलेशन, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ बीज कमीशन। कह रहा था कि बी को जो हमने कमीशन देना है वो देना है नेट प्रॉफिट में से, जो कि है ₹50,000, लेकिन आफ्टर डेबिटिंग या फिर आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस। कह रहा है लेकिन प्रॉफिट में से सारे के सारे एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद उसको कमीशन हमने देना था। तो पीछे एक बार मैं आपको एक्सपेंसेस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये रहा हमारा प्रॉफिट 50,000, और ये रहे हमारे एक्सपेंसेस। ठीक है, तो हमारे एक्सपेंसेस है 4,800, 6,000 एंड 6,000। तो इन सबको आप प्लस करेंगे, इस प्रॉफिट में से हम क्या कर देंगे, माइनस। उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसमें से क्या देंगे, बी को कमीशन। तो बेटा यहाँ पे पहला एक्सपेंस 4,800 माइनस 6,000 माइनस 6,000, ठीक है। तो अब ये है 16,800, उसको माइनस कर दो 15,000 में से, तो 50,000 में से, तो ये आ जाएगा आपका 33,200 रुपीज़। ये आपका आ गया कमीशन, प्रॉफिट, जिसमें से हमने सारे खर्चे माइनस कर दिए। अब दे दीजिए कमीशन।
तो 33,200 का वो कह रहा था 5%, लेकिन आफ्टर बोल रहा था तो 5/105, ये तो आपको पता ही है। ये आप निकालेंगे तो ये आएगा 1580 पॉइंट्स में आ रहा है आंसर, राउंड ऑफ कर दीजिएगा, आप कर देंगे 1581। ये आ गया इसका कमीशन। ठीक है बेटा, तो आगे क्वेश्चन, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 1581। ये हो गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट। अब ज़रा इसका बचा हुआ जो है वो नेट प्रॉफिट हम बांट देते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। करंट अकाउंट आ नहीं सकता क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है, ये बताया नहीं। ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट्स, और कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से पार्टनर है, ए एंड बी। टोटल प्रॉफिट आप इसमें से इसको इन सबको इसमें से माइनस कर दीजिए 50,000 में से। ठीक है, उसके बाद जो आपका टोटल प्रॉफिट आएगा वो आएगा 31,619 रुपीज़। अब इसको आप पार्टनर्स के प्रॉफिट रेशियो में बांटेंगे, और पार्टनर्स का प्रॉफिट रेशियो क्वेश्चन में गिवन है वो है 3:1। तो 3:1 में अगर आप इस प्रॉफिट को बांटते हैं तो ए का जो शेयर है वो आएगा 23,714, और बी का जो शेयर आएगा वो आएगा 7,905। आपने रेशियो में बांट दिया, उसके बाद इसको कर दीजिए आप क्लोज। यहाँ पे भी दोनों तरफ कितना लिखेंगे आप, ₹50,000, ₹50,000। तो ये अभी हमारा एप्रोप्रिएशन बना है। अब हम बनाते हैं इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो नीचे देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे आप पहले इस फॉर्मेट को कंप्लीट कर लेते हैं, 1 मिनट। ए बी, तो बेटा सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखना कंपलसरी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी हमें क्वेश्चन में दे रखा था कितना, 50,000 ए का और 30,000 बी का। अब बैलेंस बीडी लिखने के बाद इसमें अब सारी चीज़ें हमें अप्रोप्रिएशन में जो पार्टनर को चीज़ें मिली होती हैं वो हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ऊपर देखिए क्या क्या मिला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, फिर कमीशन, और फिर लास्ट में प्रॉफिट का शेयर। यहाँ पे कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है नहीं, तो वो तो ट्रांसफ़र हो नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें पार्टनर्स को मिलती हैं, जिसकी वजह से पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और मैंने बताया था कि कैपिटल जब भी इंक्रीज़ होती है तो वो क्या होती है, बताओ, क्रेडिट। तो यहाँ पर अब आप क्रेडिट साइड में यहाँ पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे कितना है, 3,000 एंड 1,800 बाय कमीशन, बाय कमीशन या बाय कमीशंस, किस दोनों की कमीशन एक साथ लिख दीजिए। 6,000 ए का हो गया और 1581 बी का हो गया। फिर उसके बाद बाय सैलरी, सैलरी सिर्फ बी को मिली है, वो भी ₹6,000। फिर लास्ट में बाय प्रॉफिट का शेयर जो मिला है उन्हें, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आप कंप्लीट लिखेंगे। एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो 23,714, और इसको जो मिला है बी को वो मिला है 7,905। ये तो हो गया इनका जो पैसा मिला है। अब क्वेश्चन में बोला था कि इन दोनों ने जो है ए और पार्टनर्स ने ए और बी ने ड्राइंग्स भी की हैं, क्वेश्चन में गिवन था। तो ड्राइंग्स को हम लिखते हैं डेबिट साइड पे क्योंकि कैपिटल कम हो जाती हैं। तो बाय ड्राइंग्स। कुछ बच्चे इस वाले पॉइंट में कंफ्यूज थे, कुछ बच्चे कह रहे थे सर क्वेश्चन में ना ड्राइंग दे रखा है लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दे रखा है, तो अपनी तरफ से क्या लेट करें, 6%। बेटा 6% जो होता है वो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के लिए होता है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है तो उसको हम मान लेंगे कि नहीं लेना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से। ठीक है, तो 0 मान लेते हैं। तो खाली ड्राइंग्स आपको दिया रहता है, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करने के लिए दिया रहता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग शो कर दो। क्वेश्चन में दे रखा है 8,000 ए की है और 6,000 है बी की। यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है समाप्त। अब आगे बस इसका करेंगे टोटल, सारे आइटम्स हमने पुट कर लिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे टू बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस, सबको प्लस कीजिए, 8,000 को उसमें से क्या कर दीजिए माइनस, तो आपका आएगा ये 74,000
₹714 और इसका आएगा 41,286। ठीक है बेटा, अब इन दोनों साइड को आप कर दीजिए टोटल। तो यहाँ का टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है तो बेटा ये रहे टोटल। ठीक है बेटा, 82,714 एंड 71,000। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 49, अली एंड बहादुर। ये क्वेश्चन वैसे इजी है, बस इसको मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट मैं बनवाऊँगा। ठीक है, तो ये और ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। कह रहा है अली एंड बहादुर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज एज अली 70% एंड बहादुर 30%। तो कुछ बच्चे परसेंटेज देख के भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। इसका रेशियो बन जाएगा 7:3। वो कैसे बनेगा अभी मैं बताऊँगा। कह रहे देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स एज एट 1 अप्रैल 2019 स्टैंड एज अली। उनकी जो ओपनिंग कैपिटल थी अली की है 25,000 और बहादुर की कितनी बोल रहा है वो 20,000। कह रहे द पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल रहा है बेटा 5% पर एनम। कह रहे ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वर 3,500 एंड 2,500 रिस्पेक्टिवली। आपको ड्राइंग्स दे रखा है और मैंने अभी बताया पीछे कि ड्राइंग्स आपको इसलिए दे रखा होगा क्वेश्चन में क्योंकि शायद वो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनवा रहा हो तो उसमें शो करना हो, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं मांग रहा तो। कह रहा प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एनुअल सैलरी बहादुर, एनुअल सैलरी ऑफ बहादुर कितना 3,000 वॉज ₹40,000। कह रहा है प्रॉफिट जो था वो हमें बिफोर मतलब पहले, और हमें हमेशा प्रॉफिट जो है बेटा बिफोर ही चाहिए होता है, ये सबको पता है ना। आफ्टर वाला प्रॉफिट हमें नहीं चाहिए होता। तो बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एनुअल सैलरी ऑफ बहादुर 3,000 जो सैलरी है बहादुर की, उसके बाद जो हमें प्रॉफिट दे रखा है वो कितना दे रखा है ₹40,000। क्वेश्चन में कह रहा है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। डिविजिबल प्रॉफिट सबको पता है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को डिविजिबल कहते हैं, तो उसका 10% हमें कहाँ ट्रांसफर करना है रिजर्व में। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो बेटा देखिए 49th का सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन है, जैसे हम पहले क्वेश्चंस कर रहे थे बिल्कुल सेम है। नेट प्रॉफिट 40,000 था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, बस चेंजेस यहाँ पे किए हैं मैंने करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल क्वेश्चन में क्या थी फिक्स्ड थी। ठीक है, उसमें बोला था क्वेश्चन में कि आपको करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो कैपिटल होगी फिक्स्ड। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, अली के करंट अकाउंट में जाएगा, बहादुर के करंट अकाउंट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया हमने। उसके बाद बी करंट अकाउंट क्या दिया, बी को सैलरी 3,000 ये क्वेश्चन में गिवन था। नेट प्रॉफिट जर्नल रिजर्व निकालने के लिए बोला था कि जो भी हमारा डिविजिबल प्रॉफिट रहेगा उसका 10% क्या होगा जर्नल रिजर्व। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब जो एंड में पार्टनर्स में बंटना हो। तो एंड में 40,000 में से मैंने माइनस किया, ये देखें यहाँ पे 40,000 में से मैंने माइनस किया 2250 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, ये मेरा प्रॉफिट आया 34,750, उसका मैंने 10% क्या दे दिया जर्नल रिजर्व बना दिया। तो ये देखें यहाँ पे, तो उसको बाद में मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इन सबको प्लस कीजिए, दोबारा इसमें से माइनस कीजिए, आपका प्रॉफिट आएगा 31,275, जिसको आपने पार्टनर्स के रेशियो में बांटना है अली और बहादुर के। तो अली और बहादुर का जो रेशियो है, अगर आप यहाँ वर्किंग नोट में ध्यान दें तो वो दे रखा है 70% एंड 30%। तो 70% यानी कि अगर आप इस 70% को लिखो तो कैसे लिखोगे, 70/100 इज टू 30/100। रेशियो ऐसे लिखते हैं। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो रेशियो क्या बन गया, रेशियो बन गया 70:30। अगर आप इसको भी आपस में काट दोगे, 0 से 0 गया, तो आपका रेशियो क्या हो गया 7:3। तो पार्टनर्स का रेशियो अगर परसेंटेज में दे रखा हो तो इस तरीके से आपको कन्वर्ट कर लेना है, वो मैंने समझा दिया आपको। तो 7:3 रेशियो में प्रॉफिट बांट दिया हमने, ये रहा 7/10। इसको पहले 7/10 में बांटा, फिर 3/10 में, तो 7/10 3/10। ठीक है बेटा, तो ये अब इसके बाद हमें करना है अपना कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट करंट है तो बहुत इजी है। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। अब बाय बैलेंस बीडी लिख लेना है आपने, और बैलेंस बीडी जो दे रखा है अली और बहादुर का, वो मैंने क्वेश्चन में आपको पहले भी दिखाया था, तो एक बार क्वेश्चन फिर आप देख लीजिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि अली की है 25,000 और बहादुर की ओपनिंग कैपिटल है 20,000। ठीक है बेटा, कह रहे पार्टनर्स इंटरेस्ट ये सब तो हमने कर लिया, लेकिन यहाँ पे ड्राइंग्स दे रखा है। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ड्राइंग्स
ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर 35 एंड 25। अब आप मुझे बता सकते हो कि कौन सी ड्राइंग्स है, ये ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है या ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है? सर कुछ तो लिखा नहीं है। तो सर आपने कहा था अगर कुछ ना लिखा हो तो हमेशा ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट मानते हैं, टेम्परेरी ड्राइंग्स, परमानेंट ड्राइंग्स नहीं है। परमानेंट ड्राइंग्स होती तो बोलता ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल या फिर विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल या फिर परमानेंट ड्राइंग्स, ये 3 लैंग्वेज लिखेगा, तीनों में से कुछ नहीं लिखा तो टेम्परेरी ड्राइंग्स हैं। यानी कि टेम्परेरी ड्राइंग्स हमारी कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं डालती, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बस क्या लिखना है, यहाँ पर आपने लिखना है बैलेंस BD, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया 25,000 था अली का और 20,000 था बहादुर का। इसमें कुछ भी एडलेस नहीं हो रहा, तो यही जाके आपका क्या बन जाएगा, टू बैलेंस CD कितना 25,000 और 20,000, ठीक है। यहाँ पे इसका टोटल कर दीजिए 25 एंड 20, 25 एंड 20। तो यहाँ पे आप करंट अकाउंट देखिए, आप करंट अकाउंट में अगर आप क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में हमें करंट अकाउंट के बैलेंस BD हमें गिवन नहीं थे करंट अकाउंट के, तो उससे हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। बैलेंस BD कैपिटल का होना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है कैपिटल अकाउंट के लिए, क्योंकि कैपिटल नहीं होगी तो बिजनेस नहीं होगा। करंट अकाउंट के बैलेंस BD ना हो तो चलेगा। तो इसमें सिर्फ हमें क्या ट्रांसफ़र करना है, अमाउंट ट्रांसफ़र करना है। जो पहले आइटम्स जाते थे कैपिटल अकाउंट में, अब वो आइटम्स कहाँ जाएंगे, करंट अकाउंट में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ट्रांसफ़र करते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक का हमने निकाला था कितना 1250 और एक का हमने निकाला था बहादुर का 1000। फिर उसके बाद बाय सैलरी, हमने जो सैलरी है वो किसको मिली थी, सैलरी मिली थी बहादुर को, वो भी कितनी मिली थी 3000 रुपीज़ सैलरी दे दी। उसके बाद जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व कभी भी कैपिटल अकाउंट में नहीं आता, अभी पीछे ही मैं बता रहा था, वो एक लायबिलिटी होता है, तो वो लायबिलिटी में चला जाता है, तो वो लायबिलिटी में चला जाता है। तो चाहे जर्नल रिजर्व, चाहे आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो चाहे आप करंट अकाउंट बना रहे हो, जर्नल रिजर्व कभी भी इन अकाउंट्स में नहीं आता, वो जाता है सीधा लायबिलिटीज़ में। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ें डाल दी हैं। अब आपको करना क्या है, इसका टोटल, ठीक है बेटा। तो टोटल से पहले बेटा, पहले हम और चीज़ें भी ट्रांसफ़र करते हैं। मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट जो बांटा था वो भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अली का जो हमने प्रॉफिट निकाला था वो निकाला था 21,893 और बहादुर का निकाला था 9,382। ये राउंड ऑफ किया था, पॉइंट्स में आएगा आपका आंसर, तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा। उसके बाद और कुछ नहीं है बांटने के लिए, सिर्फ लास्ट हमारी ड्राइंग्स बची हैं। तो टेम्परेरी ड्राइंग्स जो होती हैं वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में आती हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टू ड्राइंग्स। तो हमें जो ड्राइंग्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो अली की जो ड्राइंग्स है, मैंने अभी पढ़ा भी था क्वेश्चन में कितना था, अली की ड्राइंग्स दे रखी है 35 और बहादुर की दे रखी है 25। तो यहाँ पे 3500 और बहादुर की कितनी है 2500, ये दोनों की हमें क्वेश्चन में ही ड्राइंग्स गिवन है। अब ड्राइंग्स लिखने के बाद आपने करना है सिर्फ इसका टोटल। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू बैलेंस CD, प्लस माइनस कीजिए, इसका आ जाएगा 19,642 और इसका आ जाएगा 10,883। यहाँ पे टोटल ये कर लीजिएगा आप, ख़त्म बेटा। तो अब भी इस वाले टॉपिक के लिए थोड़ा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें मैंने अभी आगे थोड़े से और क्वेश्चंस करवाने हैं। 51 से हम शुरू करेंगे, 1-2 क्वेश्चंस और करेंगे, ठीक है बेटा। टिल देन बाय बाय।